नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। हरियाणा सरकार ने बजट सत्र में प्रदेश के 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद करने का ऐलान किया था। राज्य में जिन स्कूलों में 25 या फिर इससे कम छात्र हैं, वो स्कूल नए शैक्षिक सत्र में बंद हो जाएंगे। हरियाणा में कुल 743 प्राइमरी स्कूल हैं, जहां पर 25 से भी कम छात्र हैं। मिडिल स्कूल की अगर बात की जाए तो 314 ऐसे मिडिल स्कूल हैं जहां पर छात्र छात्राओं की संख्या 25 से कम है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कहां पर जाएंगे? जो टीचर्स इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनका क्या होगा? सरकार का कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में संचालित किसी दूसरे राजकीय प्राथमिक स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा और इन स्कूलों में तैनात 1304 जेबीटी शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये कि काफी जगह ऐसी भी है जहां पर 1 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल ही नहीं है। वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा? वहां पर पढ़ा रहे टीचर्स का क्या होगा? मिड डे मील वर्कर्स का क्या होगा? क्लर्क्स का क्या होगा? आज सवाल आपका में इसी पर करेंगे चर्चा। चलिए सबसे पहले ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, उनके जरिए देखिए कि कितने प्राइमरी स्कूलों में अभी फिलहाल छात्रों की संख्या क्या है। 91 प्राथमिक स्कूलों में 5 से कम विद्यार्थी हैं। देखिए 91 ऐसे प्राथमिक स्कूल जहां पर 5 से कम विद्यार्थी हैं। 120 प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 6 से 10 के बीच में है। इसके अलावा 204 प्राथमिक स्कूलों में 11 से 15 विद्यार्थियों की संख्या है। 180 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 16 से 20 विद्यार्थियों की संख्या है। इसके अलावा 148 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां पर 21 से 25 की संख्या में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो यानी कि जो प्राथमिक स्कूल आप देख रहे हैं, इनको बंद करने की तैयारी है, क्योंकि यहां पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 25 या फिर 25 से कम है। हालांकि सरकार का कहना यह है कि सरकार ने यह फैसला विद्यार्थी हित में लिया है, क्योंकि छात्रों की संख्या कम होने की वजह से पर्याप्त शिक्षक भी नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इन्हें नजदीक के स्कूल में अब समायोजित करके हर विषय के शिक्षक मुहैया कराने का पूरा प्रयास स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। लेकिन क्या यह इतना आसान है, इतना सरल है? क्योंकि अभिभावक परेशान है और उनकी चिंता जायज है। सबसे पहले कुछ अभिभावकों से खबर फास्ट की टीम बात करने के लिए पहुंची थी और सरकार के इस फैसले को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसको लेकर हमने बात की। जानिए सबसे पहले उनकी चिंताएं, फिर आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे इसी पर करेंगे चर्चा। इसके लिए विभाग की, जहां तक मैं सोचता हूं, प्रपोजल होगी कि उनको यातायात की सुविधा दी जाएगी, चाहे वो कैश सुविधा दी जाए या उनके लिए किसी प्रकार के वाहन का प्रबंध किया जाए। यानी बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ इसके लिए नहीं उठानी पड़ेगी और उनकी जो भी व्यवस्था होगी, समुचित व्यवस्था विद्यालय में जाने के लिए की जाएगी। जी, सरकार को इस बारे में इस फैसले को दोबारा सोचना चाहिए। कई गांव तो ऐसे हैं जहां से दूसरा गांव कम से कम 4-5 किलोमीटर पड़ता है और वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे 4-5 किलोमीटर गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं, है ना, सरकारी स्कूलों में, तो उनको इतनी दूर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम दरखास्त करते हैं सरकार से भी इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। इससे जी अपना ये कहना है भी 25 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਖਾ ਹੋ ਜੂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। देखो जी, जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको 25 बच्चे से कम है, उनको बंद करने का कोई तुक नहीं है। क्यों? उसमें रीज़न है, बच्चों को, गार्जियंस को इस बारे में जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, ऐसा कोई माहौल बनाएं पिंडों के अंदर, गाँव में, शहरों में, सारी जगह। और कोई भी चीज़ नहीं चलती उसको बंद करना कोई चीज़ का मसला हल नहीं है। सर, स्कूल बंद नहीं करना चाहिए, उसे बच्चे को जाना चाहिए, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसमें बच्चे को भेजना चाहिए, उनके पेरेंट्स को। जी, हम यही चाहेंगे कि उनके पेरेंट्स जो हैं बच्चे के स्कूल भेजें और बच्चे जाएँ सारे। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं जी, हमने राय हमारी गलत है ये, जो सरकारी स्कूल बंद हो जाए और बच्चे गरीब कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे फिर? आप बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, आमदनी कुछ है नहीं, तो बच्चों को हम प्राइवेट में कैसे पढ़ाएंगे?
तो देखिए, अभिभावक परेशान है। उनका मानना यह है कि अगर 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरा स्कूल है ही नहीं तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सवाल वो देखिए जो खबर फास्ट के इस मंच के जरिए आज सवाल आपका में रहेंगे। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला कितना सही, कितना गलत। दूसरा सवाल, स्थिति सुधारने के बजाय स्कूल बंद करने का फैसला क्यों। तीसरा सवाल, 1 किलोमीटर के दायरे में अगर स्कूल नहीं है तो कहां जाएंगे बच्चे। चौथा सवाल, हजारों टीचर्स, क्लर्क, मिड डे मील वर्कर्स के रोजगार का क्या होगा। क्या गांव में रहने वाले बच्चों के लिए इससे मुश्किलें बढ़ेंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इस फैसले से शिक्षा के स्तर पर असर पड़ेगा, वो असर बुरा होगा या फिर अच्छा। कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस मुद्दे से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है सरकार का ये फैसला सही है या फिर गलत, आप खुलकर इस मंच के जरिए अपनी राय रख सकते हैं। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। परिचय करा देती हूँ। डीपी कौशिक हैं, बीजेपी के नेता। राजेंद्र टंडन है, शिक्षाविद। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, सीधा आपका रुख करते हुए, शिक्षाविद हैं आप, बेहतर जानकारी आप रखते हैं इस पूरे फील्ड में। क्या लगता है सरकार ने जो 25 या उससे कम संख्या वाले सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, ये सही फैसला है या फिर गलत, और इसका शिक्षा के स्तर पर कितना असर पड़ेगा। राजेंद्र जी। देखिए, ये बिल्कुल बेतुका फैसला सरकार का। सबसे पहले बात तो ये है, हम इस मुद्दे पर आएंगे कि इन स्कूलों में 25 या 25 से कम बच्चों की संख्या क्यों हुई। शुरू से तो इन स्कूलों में 25 या 25 से कम बच्चों की संख्या नहीं थी। हमने बार बार सरकार को बोला है कि एक टीचर स्कूल में आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो कृपया हर सरकार से, यही इसी सरकार से नहीं, इससे पहले सरकारों से भी हमारा हमेशा ये प्रार्थना रही है, हमने आंदोलन किए हैं कि एक अध्यापक को बच्चों को पढ़ाने दे। सभी देश के सभी बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे गरीब लोग भी सशक्त होंगे और देश भी सशक्त बनेगा। लेकिन क्या होता रहा है, सुबह अध्यापक 4 होकर स्कूल में आता है जी। उसको आते ही इतने कार्य दे दिए जाते हैं नॉन टीचिंग के। सरकारें ये कहती है कि आपने बस पढ़ाना नहीं है और सारे काम करिए। यानी आप गैर शैक्षणिक कार्यों की बात कर रहे हैं, टीचिंग के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल गैर शैक्षणिक कार्य, इतने कार्य हो गए कि टीचर बेचारा बन गया। टीचर टीचर बेचारा बन गया और वो ये सोचता है कि मैं क्या हूँ, मैं बोट बनाने वाला हूँ या कोई मैं खाना खिलाने वाला हूँ या मैं कोई एक PWD का कर्मचारी हूँ, कोई भवन बनवाना है या पोलियो ड्रिप पिलाना है या बाढ़ की मुझे जानकारी देना है। ठीक है, ये इतनी समस्या एक टीचर के ऊपर आ गई है और इन सारी जो गैर शिक्षण कार्य है इसका बच्चों की संख्या पर प्रभाव पड़ता है। मैडम, यानी आपको लगता है कि ये सरकार को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था, बल्कि इस पर विचार करना चाहिए था कि आखिर ये संख्या कम क्यों हो रही है। कौशिक साहब, सीधा आपका रुख करते हुए लौटती हूँ आपके पास। टंडन जी, कौशिक साहब से एक सवाल रहेगा। कौशिक जी, कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा और हरियाणा के अलग अलग जिलों में जो बाहर के प्रदेशों से आकर के लोग रह रहे थे वो वापस से अपने प्रदेशों को भी लौटे। जाहिर सी बात है सरकारी स्कूल में जो बच्चों की संख्या कम हुई है ये भी उसका एक कारण है। लेकिन आपने 25 या फिर 25 से कम संख्या वाले सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया। क्या आपको नहीं लगता सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि आखिर ये संख्या कम क्यों हुई है, और अगर संख्या कम हुई है तो इसको कैसे बढ़ाया जाए। कैसे आप लोगों का भरोसा जीते कि लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें, सरकारी स्कूल की स्थितियों को आप सुधारें, बजाय कि इसके आप सरकारी स्कूलों को बंद कर दें। पूजा जी, देखिए पहले के टाइम से आपकी बात एक चीज सरकार ने की, लास्ट टाइम आपने देखा था कि अच्छे स्कूलों में रिजल्ट भी आए सरकारी स्कूलों में, और अध्यापकों को सरकारी भी किया गया है जिनका अच्छा रिजल्ट आता है। बच्चे भी इंक्रीज हुए स्कूलों के अंदर, जो जितने भी सरकारी स्कूलों में अध्यापकों ने मेहनत भी की है। तो सरकार का देखिए एक तरफ फैसला में तो क्वालिटी वो एजुकेशन देने के मामले में तो अगर ये कहा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मान लो अब 6 बच्चों पर टीचर नहीं भी मिलता है तो वहाँ पे 200 बच्चे वहाँ टीचर मिलेगा नहीं, वो 6 बच्चों पर डिप्यूट किया जाता है। तो देखिए कहीं कहीं दिक्कत होती है। सरकार को भी इतनी टीचरों में भर्ती भी कर लें, उसके बावजूद भी कहीं हमेशा ही रही है। लेकिन क्वालिटी को देखते अगर कहीं पास के स्कूल में उनको शिफ्ट किया जाता है
तो मुझे लगता है कि बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और स्कूल का जो रिजल्ट है या बच्चों की पढ़ाई है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है वो अगर आप कहते हैं कि ये आपका जो डिसीजन है ये सही है, अगर आपको लगता है आपका फैसला सही है, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि जो 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल हैं उनमें उन बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा जो उन स्कूलों में पढ़ते थे, शिक्षकों के लिए भी आपने इंतजाम किया, ऐसा आपका कहना है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी गांव में या किसी जगह पर 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है ही नहीं, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कैसे गांव में रहने वाले बच्चे या गरीब तबका जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहा है वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस है उसको सहन कर पाएगा और अपने बच्चों को इतनी दूरी पर स्कूल में भेजेगा? देखिए पूजा जी, बताऊंगा आपको, सरकार ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो बड़े सोच समझ के लिया है। इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए कि सरकार का एक जिम्मेदारी भी है और सरकार इस पे करेगी भी कि बच्चों को ज्यादा परेशानी ना हो। ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था है उनका करना है। प्लान को हम समझना चाहते हैं, सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, क्या सोचकर सरकार ने डिसीजन लिया, इस मंच के जरिए हम यही समझना चाहते हैं। देखिए, दो बातें, माननीय एजुकेशन मिनिस्टर की बात, इसके साथ साथ एक बात और भी कहा था कि अगर बच्चे 25 से ऊपर भी आ जाते हैं तो हमारा ऐसा नहीं स्कूल को नहीं चलाना। उन्होंने स्पेशल बोला था कि हम स्कूल को कंसिडर करेंगे और चलाएंगे भी। और अगर कम रहते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट की जिम्मेवारी है, सरकार उसको कोई समाधान करके निकालेगी और बच्चों को मुझे लगता है कि किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी और टीचरों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। यानी आप लोगों की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस बच्चों को दी जाएगी? सरकार बिल्कुल इस पे मंथन कर रही है और करेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चों को 2-3 किलोमीटर बच्चा भेजना का सरकार को मंत्र नहीं है। सरकार का मंत्र है सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारना और कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। 2 दर्शक जुड़ गए हैं, जीन से राम है। राम जी, स्वागत है आपका। संपर्क उनसे टूट गया। सतीश है कुरुक्षेत्र से। सतीश जी बताएं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, रखिए अपनी बात। हमारी बात तो ये भी स्कूल बंद होने अच्छे हैं, क्योंकि 10 बच्चों के ऊपर अगर 5 टीचर लगाए जाते हैं तो कितना स्टेट के ऊपर बर्डन करता है। ठीक है, ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है। या फिर बच्चे अपने आप आए, माँ बाप लेके आए स्कूलों में। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। राजेंद्र जी, देखिए अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे और मुझे भी लगता है कि अगर इतने कम बच्चों में शिक्षक होते हैं तो ऐसे में बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते और अगर उन बच्चों को दूसरे स्कूल्स में मर्ज कर दिया जाएगा जहां पर बच्चों की संख्या पहले ही कम है, अगर वहां पर उन्हें अच्छा बेहतर शिक्षक मिलेगा जो उन्हें हर विषय पर उनको पढ़ा पाएगा, तो क्या आपको लगता है कि इससे शिक्षा के जो लेवल में, उसके स्तर में, क्वालिटी में सुधार देखने को मिलेगा? राजेंद्र जी देखिए पूजा जी, हमारे पास उस समाज से बच्चे आते हैं जिनके माता पिता सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अपने व्यवसाय के लिए निकल जाते हैं। सवेरे 6 बजे 7 बजे वो बच्चों को छोड़कर घर से निकल जाते हैं और रात को आते हैं। तो उनकी अफेंस में वो बच्चे बेचारे, वो बच्चे हमारे प्राइमरी स्कूलों में मुश्किल से आ पाते हैं और उनको अगर दूसरी जगह जाना पड़ गया तो ये उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। और इतने दिनों के बाद ये हमारे स्कूल में जो बच्चों के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए RTI कि एक भी बच्चा शिक्षा से छूटना नहीं चाहिए, तो उस दिशा में वो उनके जो घरेलू परिस्थितियां बहुत घरेलू परिस्थितियों की दयनीय है। हर रोज का उनका जो दिनचर्या मुश्किल से चलती है, उनकी मजबूरी है, माँ बाप को भी मजदूरी पे जाना पड़ता है, तो वो कैसे जाएंगे बच्चे? ठीक है, आपको ऐसा लगता है राजेंद्र जी इससे ड्रॉप आउट परसेंटेज बढ़ने के आसार हैं? बढ़ेगी मैडम, बहुत बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसका जवाब मैं कौशिक साहब से भी लेना चाहूंगी। एक तरफ तो सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक में भी सरकारी स्कूलों में मुफ्त में शिक्षा देने का ऐलान सरकार ने किया है। इस पर हमने पहले भी बात की थी और इस फैसले से लग रहा था कि जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है वो कम होगा, लेकिन इसके साथ ही जो डिसीजन ये लिया गया है उसमें लग रहा है ड्रॉप आउट परसेंटेज बढ़ेगा फिर से। कौशिक साहब नहीं, कैसे बढ़ेगा बताइए। अब जो मित्र जो हमारे राजेंद्र की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि बच्चों को उनके पेरेंट्स चले जाते हैं। आप मुझे बताइए कि 5 बच्चे हैं और वहाँ 5 टीचर हैं, अब उनको क्या तो पढ़ाएंगे? क्या बच्चे खाली मतलब घुमाने फिराने के लिए थोड़ी होता है स्कूल। अगर वो बच्चे 5 टीचर है, 200 बच्चों को पढ़ाते हैं तो कितने पेरेंट्स, कितने बच्चों को फायदा होगा? राजेंद्र जी खाली ये देख रहे हैं कि 5 बच्चों के लिए तो ये सब ठीक है,
लेकिन जो 200 बच्चों को टीचर नहीं मिल रहा वो उनको थोड़ा नजर नहीं आ रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि सरकार का डिसीजन बहुत अच्छा है। सब लोगों मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, और भी सवाल रहेंगे। दर्शक जुड़ रहे हैं रोशन महेंद्रगढ़ से। रोशन जी, स्वागत है आपका। रोशन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ मैडम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, ऐसा है कि जो ये सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती आ रही है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेवार है। क्योंकि सब स्कूलों में, लगभग स्कूलों में 2 टीचर हैं और 1 अध्यापक तो सरकार इसको स्कूलों से बाहर लगाती है। इतनी ड्यूटी लगा रखी है टीचर के ऊपर कि वो स्कूल में रह नहीं सकता। अब 1 अध्यापक बचता है, अब वो 5 क्लासें हैं उसके पास। दूसरी बात मैडम जी, अब लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ कि प्राइवेट स्कूल खुले रहे जी। प्राइमरी स्कूल तो लगभग प्राइवेट स्कूल तो खुले हुए थे और हमारे सरकारी स्कूल बंद हो रखे थे। पेरेंट्स देखते हैं भाई प्राइवेट वालों के बच्चे जा रहे हैं, सरकारी वाले स्कूल कैसे खुले हुए थे लॉकडाउन में? प्राइवेट स्कूल किसने खोला था लॉकडाउन में? लगभग स्कूल खुले थे मैडम, प्राइवेट स्कूल जो हमारे आसपास के जो गाँव में साहब, आपको जानकारी है कि इस बात की लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल खुले रहे, चालान नहीं काटा सरकार ने, लाइसेंस रद्द नहीं किया? खुले रहे, डीओ को पता है, डीओ को अधिकारियों को पता था, उसको सरकार ने इतनी छूट दे दी उनको कि किसी को कुछ नहीं कहा। अब मैडम सरकार चाहती है धीरे धीरे सभी स्कूलों बंद करना चाहती है। रोशन जी, आपकी अपनी राय है, सम्मान करते हैं उसका, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर प्राइमरी स्कूल खुले थे, ऐसी कुछ खबरें आई थी, लेकिन मुझे लगता है उन पर जुर्माना भी लगाया गया था और इस तरीके की कार्रवाई की गई थी। करीम खान एक दर्शक है मध्य प्रदेश से। करीम खान जी, स्वागत है आपका। जी हाँ जी, बताएं। जी, मुझे समझ पाता है जी, मुझे समझ पाता है कि जिस स्कूल में 25 बच्चे से कम होंगे स्कूल बंद कर दिए जाए, लेकिन मुझे समझ पाता है कि गरीब के बच्चे पढ़ लिख के अगर ये ऑफिसर बनते हैं तो इनको बहुत बड़ी तकलीफ है। सवाल ये उठता है कि ये स्कूल बंद कर रहे हैं, जहाँ बच्चे ज्यादा होंगे क्या वहाँ पे स्कूल और खोलेंगे? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दरअसल आपका। मैं इसका जवाब लूंगी कौशिक साहब से। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। कौशिक साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर 1 किलोमीटर दायरे में कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर बच्चों की संख्या पहले से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पर किस तरीके से किया जाएगा? फिर क्या प्लान है सरकार के पास? सरकार देखिए पूजा जी, आपको पता इंटीग्रेशन करती है, हमेशा करती भी रही पहले। जाहिर सी बात है, सर्वे हुआ होगा, आपके पास पूरा डेटा होगा। नए सरकारी नए स्कूल भी खोले जा रहे हैं और मिडिल स्कूल जिस टाइप के संस्कृति स्कूल वो भी खोले गए हैं। सरकार का हमेशा एक ही मुद्दा रहा है कि बच्चों को किस तरह एजुकेशन दी जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं हो पाती, बच्चे वहाँ नहीं जा पाएंगे, ऐसा होगा नहीं। आप उसका बेटर रिजल्ट ना लेके चलिए, अगर अच्छी पॉलिसी होते हैं तो मुझे लगता है फैसला सरकार का बहुत अच्छा है और पेरेंट्स बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा फैसला। ठीक है, कौशिक साहब लौटती हूँ आपके पास। दिनेश एक दर्शक है नरवाना से। दिनेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्कार। ऐसा है जी, आज आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया करे हैं। मैं अपने बीजेपी के नेता से भी और एक अपने शिक्षक से भी, दोनों से सवाल है। मैं सबसे पहले तो शिक्षक से बात करता हूँ, भाई आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आप सच्चाई बताना। जब आप खुद ही फेल है पढ़ाने में तो आपके बच्चे जब नहीं पढ़ा रहे, आप प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। क्यों भेजते हो? आपकी तनख्वाह कितनी चाहिए सारी, और प्राइवेट स्कूल के अंदर आप इसलिए भेजते हो कि वहाँ अच्छे बच्चे हैं, तो आप फेल है पढ़ाने के अंदर। हर एक राजनेता बताए, राजनेताओं का किसी का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में छोड़ करके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो? IAS का, IPS का, और नेताओं के लोगों के श्री राम पढ़ के स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, जहाँ 10-10, 15-15 लाख रुपये डोनेशन देते हैं, वो IAS, SCS, इंजीनियर बनते हैं। हमारे बच्चे तो वही किले पे मकोड़े बनेंगे, किसान बन देंगे, 2 मैच बहन लेंगे, 3 बहन लेंगे, या कोई और गधा खच्चर की रेडी बहन लेंगे। इनकी तो मजाक बना रखा दोनों ने। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं ऐसा कानून लाते, सबके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, बल्कि ट्यूशन फीस तक इनको मिलती है गवर्नमेंट मुलाजिमों को। अपने बच्चों को बाहर पढ़ाओ, 10वीं तक हम आपको पैसे देंगे, ना होती है तो बताओ। ये मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है देश को, और देश के कहाँ मरे। अब का बीजेपी ने दे दिया था वोट, यहाँ नंगनी निकलेगी। आपका बहुत शुक्रिया दिनेश जी जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए कौशिक साहब, ये एक अभिभावक की चिंता है, सीधी सी बात है। अगर उनके पास इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजें, तो हर अभिभावक कम से कम ये चाहता है कि सरकारी स्कूलों में ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को वहां पर भेज सके, और इस विश्वास के साथ कि कल को उनका बच्चा भविष्य में कुछ बनकर वहां से निकलेगा।
सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर के सवाल है। नहीं, देखिए सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो आप देखिए पिछले कई सालों से बहुत सुधार हुए हैं स्कूलों के अंदर, बहुत अच्छी चीजें, नई शिक्षा, मतलब उस तरह के नए प्रोजेक्ट जो आए हैं। आप देखिए बच्चों में डेस्क का, ड्रेस का, हर तरह का सिस्टम किया, बिजली पानी का साथ है, और सरकार का आगे भी दायित्व बनता है और सरकार करती भी है कि बच्चों की किसी तरह कोई परेशानी ना हो। तो मुझे लगता है कि इस फैसले को अच्छी सोच समझ के हम लोगों को सरकार का साथ देगा। कौशिक साहब, मात्र कह देना कि सरकार का फैसला बहुत अच्छा है, मुझे लगता है इससे बात बनेगी नहीं। क्योंकि देखिए, मैं इस बात का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी, बजट में 700 करोड़ का बजट तकनीकी शिक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने मंजूर किया है, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि पिछले कई सालों में सरकारी स्कूलों की हालत सुधरे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका भरोसा आम जन को क्यों नहीं हो रहा, ये सरकार सोचेगी। एक सवाल इसी से जुड़ा और आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा जहां पर 25 से कम है छात्रों की संख्या, वहां पर केवल शिक्षक ही नहीं है, वहां पर केवल बच्चे ही नहीं है, वहां पर क्लर्क भी काम करते हैं, वहां पर मिड डे मील वर्कर्स भी काम करते हैं, उनके रोजगार का क्या होगा सर? तो रोजगार कौन दे? सरकारी रोजगार को खत्म कर देंगे तो आप समझदार है। जो बच्चे जा रहे हैं पास के स्कूल में तो वो भी जाएंगे। तो ये ओबियसली सिंपल सी बात है, सरकार का अगर किसी का नौकरी है तो सरकार नौकरी थोड़ी खत्म कर रही, उनको भी शिफ्ट करेगी। यानी आप इस मंच के जरिए आश्वस्त कर रहे हैं कि जो भी सरकारी स्कूल बंद होंगे वहां पर ना तो बच्चों के भविष्य पे किसी तरीके का कोई सवाल खड़ा होगा, ना शिक्षकों को दिक्कत आएगी, ना वहां पर काम करने वाले क्लर्क या मिड डे मील वर्कर्स को। 100% मैं कह रहा हूँ, बच्चों को बेनिफिट भी होगा, अभिभावक उनको भी लगेगा हाँ कुछ बच्चों को पढ़ाई मिल रही। ये मेरा वादा है सबसे। अब देखिए सरकार को इतना बड़ा डिसीजन लिया कि छोड़ ले लिया, चलो यार हमने ये काम बंद कर दिया। नहीं, सबको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और सबको एक अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार ने डिसीजन लिया। ठीक है, राजेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया। पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी एक मुख्याध्यापक रिटायर हुए हैं हरियाणा से ही, और मैं छोटा सा था उस वक्त 6-7 साल का, और दूसरे गांव में मैं जाता था अपने पिताजी के साथ, सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे अध्यापकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं जी, बहुत सारे मुझे याद है, बहुत पहले पढ़ते थे, सारे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन मैं एक बात जो मुद्दा है, मेरा जो मुख्य मुद्दा है कि इन स्कूलों में 25 बच्चे शुरू से नहीं थे, ज्यादा संख्या रही है, इसका कारण रहा है। और दूसरी बड़ी बात, आज हम 1000 इन स्कूलों की बात करते हैं, अब 1 साल के बाद देख लेना 1000 स्कूल और आ जाएंगे। मतलब हमें जड़ में जाना चाहिए जी। इसकी जो जड़ है सरकार की, देखिए मैं ये नहीं कहता कि ये बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने भी यही किया और बीजेपी भी उससे आगे बढ़ के कर रही है। इनका जो मुख्य मुद्दा है सरकारों का, इन जो सरकारी संस्थान है इनको बंद करना। ये कहते हैं कि टीचर को पढ़ाई, अगर आपको लगता है ये इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? कौशिक साहब, विपक्ष की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया जाता है कि सरकार चाहती है गरीब अनपढ़ रहे, सरकार चाहती है कि निजीकरण को बढ़ावा मिले। हाँ जी, राजेंद्र जी एक बार जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात। कौशिक साहब लौटती हूँ आपके पास। राजेंद्र जी पूरी कीजिए अपनी बात जल्दी से। मेरा जो मुख्य मुद्दा है, मैंने कहा कि 1000 स्कूल अभी बंद होने वाले हैं, और मैं दावे से कहता हूँ कि 1-2 साल के बाद 1000 स्कूल और आ जाएंगे। ठीक है, इसका कारण कुछ हो रहा है, ये एक सुनियोजित चाल है। कौशिक साहब स्कूलों से बच्चे को भगा दो और स्कूलों को मिटा दो, और फिर अगली बार फिर मुझे एक बात कौशिक साहब जवाब दीजिए। राजेंद्र जी जवाब सुनना जरूरी है क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात कही है, सरकार क्या सोचती है इस पर? कौशिक साहब, मैं कहता हूँ मैडम, मैं कहता हूँ कि ये टीचर को दूसरे कामों में क्यों उड़ जाती है? टीचर को काम पढ़ाना है, दूसरे काम क्यों लेती है टीचर से? हमारा काम ठीक है, गैर शैक्षणिक काम क्यों कराए जाते हैं, नॉन टीचिंग काम? बच्चों को पढ़ाना ये प्रायोरिटी होनी चाहिए शिक्षकों की। कौशिक साहब बताइए। देखिए पूजा जी, काम सारे काम होते हैं, जो अगर काम की जो आप ये कह रहे हैं कि और दूसरे काम दिए जाते हैं, ये आज से नहीं पहले भी होते हैं, ये इनके टाइम पर नहीं होते। ये कैसे टीचर बन गए? इनसे पहले IAS IPS SP सारे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तब क्या नहीं होते ये काम? सर वो तो कह रहे हैं कांग्रेस भी यही करती थी, बीजेपी आगे बढ़ के कर रही है। दोनों की बात करें सरकारों की। आपने क्या, आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते सरकारी स्कूल में? बताइए मुझे, क्यों नहीं पढ़ाते आप? आपने जवाब दिया उस बात का? कौशिक साहब वो सवाल तो दोनों से किया गया था, दोनों ने ही नहीं जवाब दिया, दोनों से किया गया था।
मैंने बोला अभी सरकार का दायित्व है एजुकेशन। राजेंद्र जी एक बार सुनने दीजिए, कौशिक साहब जवाब दे रहे हैं, एक बार जवाब तो सुन लीजिए सर, सवाल आपने किया है, जवाब सुन लेते हैं ना सर, समय की कमी है। कौशिक साहब जल्दी से। सर राइट टू एजुकेशन किसने मना किया? दे तो रहे हैं ना, सरकार दे रही है यार, सरकार ने कहा अभी सरकार इसका भी प्रावधान करेगी। आपको ये अच्छा लग रहा है कि बच्चे खराब हो जाए, बच्चों में एजुकेशन मिलनी चाहिए, आपने दिमाग में लगाया कहीं पर? ये होती सरकार को इतना दायित्व बनता है, हमारी जेल नहीं जाता है। एक टीचर कम से कम 16 लाख रुपए का टीचर होता है, खाली वो 5 बच्चों को पढ़ाएगा, एक 200 बच्चों को पढ़ाता है, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा? आरटीई में केवल एक नियम लिखा हुआ है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा, दूसरे कार्य नहीं करेगा। टीचर जो करेगा जनगणना करेगा, आपातकालीन काम करेगा और चुनाव ड्यूटी करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। हमारे जो टीचर है डीएल को बनाए पूरा। ये आपकी सोच है राजेंद्र जी, ये आपकी सोच है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, काम तो अलग ही होते हैं, अभी भी हो रहे हैं। मेरे पास समय की कमी है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, सरकार की तरफ से बजट सत्र में महत्वपूर्ण ऐलान किया गया था कि 25 या फिर 25 से कम संख्या वाले स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और उनको 1 किलोमीटर तक के दायरे में जो दूसरे स्कूल पढ़ते हैं उनके साथ उनको मर्ज किया जाएगा। लेकिन इस फैसले का कितना पॉजिटिव असर, कितना नेगेटिव असर पड़ेगा, इस पर आज हमने सवाल आपका में बात करने की कोशिश की। हालांकि भविष्य के गर्भ में है, जब इस स्कूल बंद होंगे और नए स्कूल में इनको मर्ज किया जाएगा तो किस तरीके का असर देखने को मिलेगा, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।